बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रचार हुआ, घोषणाएं की गई और चुनाव की घोषणा के बाद से ही जनता और जनप्रतिनिधियों के मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन मतदाता को डर है कि इस सिलसिला मुलाकातों का कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ये नेता पिछले 4.5 साल दिखाई नहीं पड़े। अब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया है, लेकिन अगले 5 सालों में ये सिलसिला चलता रहेगा या नहीं चलेगा, इसमें जनता को शक बना हुआ है। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। जी हाँ, एक सफल लोकतंत्र में जनता और जनप्रतिनिधियों का जो मुलाकातों का सिलसिला है वो बेहद ज़रूरी है, लेकिन हर बार यही देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधि की तरफ से बेवफाई हो जाती है। मुकेश जी, क्या लगता है कि अब जो मुलाकातों का सिलसिला है ये अगले 5 साल चल पाएगा? मुझे नहीं लगता। जो रिकॉर्ड इनका है नेताओं का, वो और यही वजह है कि कुछ नेताओं को छोड़ दे तो बाकी नेता जो है दोबारा रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो लगातार 5 बार 10 बार जो विधानसभा या लोकसभा में चुन के आते हैं। और ये जो गाना बड़ा अच्छा लगाया था आपने कि मुलाकात सिलसिला जो है ये छोड़िएगा नहीं, इसको जारी रखिए। लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं के लिए काफ़ी मुश्किल बात है। वो नहीं आते हैं जनता से मिलने के लिए, जनता का दुख दर्द वो समझते नहीं हैं, और समझते भी हैं तो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद यही वजह है कि जनता उसे दोबारा नकार देती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अवधेश की, जनता ज़रूर नकार देती है, लेकिन ये जो 5 साल का जो वक्त होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप 5 साल पहले आप किसी से कोई वादा करके चले जाएं और 5 साल तक आप उनसे मिलने नहीं आए, या फिर मान लीजिए अगली बार जनता आपको सबक सिखा भी दे, लेकिन जो इन 5 साल के दरमियान जनता ने जो भुगता है उसका भुगतान कौन करेगा? तो जनता कहीं ना कहीं जो है इसमें मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए, इसमें भी कुछ चेंज करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हम लोगों ने देखी उसमें काफ़ी अच्छी लोकतंत्र की तस्वीर देखती है। जो आदमी एक खेत में काम कर रहा है, गरीब है, उसके सामने भी नेता हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर वही जनता कहती है हमारा गला दबा दिया, हमारे जो हमारी सपने थे। जो उसके बाद जनता पाँव पड़ते, इनके पाँव नहीं कहीं दर्शन नहीं देते हैं जनता को। ये तो कहेंगे यह जो सिलसिला है अगर ये नेता बनाए रखें इस तरह से कम्युनिकेशन इनका अगर जनता के बीच होता रहे तो नेता के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों नेताओं को ये छोटी सी सीधी बात समझ में नहीं आती है, और एक बार चुनाव हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद वो लगातार गायब रहते हैं और दर्शन नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए, और अब तक तो काफ़ी वक्त निकल गया, मुझे लगता है कि सीख ले लेना चाहिए। बिल्कुल 64 साल बीत गए आज़ादी के। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये कि मुद्दों की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार, जो कि 2011 में लगा था कि सबसे अहम मुद्दे के रूप में सामने आएगा 5 विधानसभा राज्यों में, वो बिल्कुल गायब है। बिल्कुल भ्रष्टाचार गायब है, कहें जो महंगाई जैसा जो मुद्दा है वो गायब है। अभी भी जो है जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे, चूंकि विधानसभा में स्थानीय मुद्दे तो हावी होते ही हैं, लेकिन सरकार के परफॉर्मेंस, जो उत्तराखंड का चुनाव खास तौर पे हो रहा है वो तो बिल्कुल कहें जो सरकार के परफॉर्मेंस पे हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो अहम मुद्दे थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे थे और हर एक आदमी जिससे प्रभावित है, हम आप जो जनता जो कल वोट डालेगी सभी उससे प्रभावित है, वो कोई मुद्दा बन पाया नहीं, मुद्दा बन पाया। इसका खेद हम लोगों को तो जरूर है, जनता को भी होगा, लेकिन नेताओं को शायद नहीं हो। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद जरूर है कि जिस तरह से लोग आक्रोशित हैं, जिस तरह से आप देखेंगे अन्ना हजारे के मूवमेंट में जिस तरह से लोग घरों से निकल करके सड़क पे आए थे, मैदान में जुटे थे, और जिस तरह से जागरूकता फैली थी समाज में, मुझे नहीं लगता कि ये अभी बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा है, शायद ये दबा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो मतदान के दिन है वो जरूर उजागर होगा और जनता वोट जरूर डालेगी इसमें। ये दबा हुआ मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं जो सामने हैं जिससे आम जनता परेशान होती हुई नजर आई, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं और दर्शकों को भी बता देते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो इसमें महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि आम आदमी परेशान हो गया है और महंगाई डायन उसे खाए जा रही है। उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, 70 के कामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, 70 के काबोल। रूसा बासमती धान मरी जाते महंगाई
हाँ, तो ये एक आम आदमी का दर्द था, एक किसान का दर्द था कि जब हर महीना डीजल पेट्रोल उठेगा तो क्या होगा, हर महीने जब चीनी शक्कर के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, हर महीने खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा। एक और मुद्दे पर हम नज़र डाल लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, जो तमाम अनाज गोदाम अटे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी भूख से मर रहा है क्योंकि काले चोरों से वो अनाज बच ही नहीं पा रहा। जी हाँ, कुछ महंगाई ने लूटा तो कुछ काले चोर ले गए, ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल अवधेश, बहुत सही दिखाया आपने, लेकिन जिस दौर का ये गाना था वो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक लग रहा है। लेकिन उस दौर में मुझे याद है कि उस दौर में जो एक जनता का विरोध होता था, वो जो विलेन होते थे वो एक लाला के रूप में होता था, जो वो सारी चीजें, वो काला बाजारी भी कर रहा है और वो आपके सामान भी चुरा रहा है। लेकिन पहले का जो लाला था वो राष्ट्रीय होता था, अंतरराष्ट्रीय लाला हो गया। वो लाला जो है राष्ट्रीय हो गया, वो लाला का चेहरा बदल गया है, लेकिन ये मुद्दे जो है, जो समस्याएं वो उसी तरह है। और जिस तरह से उनका कद बढ़ा है, इन समस्याओं का कद भी काफी बढ़ा है। मुझे लगता है ये टेम्परेचर को काफी हाई करेगा, बिल्कुल काफी हाई करेगा। और जो वो राष्ट्रीय लाला था, अंतरराष्ट्रीय लाला बना और काला धन उसका स्विस बैंक में पहुंच गया। बिल्कुल, स्विस बैंक में, सही कहा, बिल्कुल जो पहले गुडाउन में था वो गुडाउन से निकल कर अब स्विस बैंक में पहुंच चुका है वहाँ के। बिल्कुल। दूसरी एक मुद्दे और भी थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं, उसका क्या होगा, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा वोटों पर? देखिए, महंगाई कोई आज से नहीं है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में और जो महाराष्ट्र में और दूसरी जगह हुए थे, वहाँ भी ये मुद्दा था, लेकिन जनता ने नहीं बनाया इसको मुद्दा। मुझे नहीं लगा, पता नहीं इसकी जो अर्थशास्त्री हैं अध्ययन कर रहे हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा तो है, हर एक चुनाव में यह एक मुद्दा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा था महंगाई का, भ्रष्टाचार का, लेकिन महंगाई मुद्दा नहीं बन पाया। इस बार भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं मुद्दा नहीं बना रही है, लेकिन जनता इसे कितना तवज्जो देती है, जनता इसको लेकर के किसे, हालांकि विधानसभा चुनाव में जो महंगाई है वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जानती है कि जो मुख्य रूप से महंगाई वो केंद्र का मामला होता है, तो उसमें राज्य सरकार उतनी जिम्मेदार नहीं होती है। और मुझे लगता है जहां उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, कल मतदान होना है वहां पे, वहां की सरकार ने जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जितने उपाय करने चाहिए थे उतने किए हैं, चाहे जनता की दबाव में, चाहे केंद्र के दबाव में, चाहे किसी के भी दबाव में। तो मुझे नहीं लगता है कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा हो पाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार जो है एक जरूर एक बड़ा मुद्दा है, जो जनता इसका जवाब देगी। जो मेरी बात मैं अपनी तरफ से जो मैं बिल्कुल इसका जनता जवाब देगी। सियासत का जो टेम्परेचर है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको ही फैसला लेना है। फिलहाल हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है, वो भी आपको सुनाते हैं। के मतों से लोकतंत्र की बुनियाद खड़ी है। जितना ही ज्यादा आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। साधना न्यूज की तरफ से आपसे अपील है कि आप जरूर मतदान करें। जी हाँ, जरूर मतदान करें, अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि आपका भविष्य इसी से तय होना है। बिल्कुल, केवल हमारा और आपका नहीं, बिल्कुल राष्ट्र का, राज्य का, सभी का भविष्य इसी से तय होना है। इसलिए मतदान जरूर करें, ये हम भी कहेंगे, सब कहेंगे, चुनाव आयोग भी कह रहा है, जो मतदान से बिल्कुल ना कतराएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कल निश्चित तौर पे जाकर के वोट करें। इससे सियासत का टेम्परेचर चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लिए बढ़े या घटे, लेकिन आपके लिए यह टेम्परेचर काफ़ी फायदेमंद होगा। बिल्कुल, और लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, अपने देश और प्रदेश को मजबूत बनाना है, तो वोटिंग बहुत अहम है। फिलहाल आप दर्शकों से यही एक बार हमारी भी गुजारिश है कि आप वोटिंग जरूर करने जाएं, और नेताओं से ही हमारी अपील है कि जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है अपने वोटरों से, अपने जनता से, वो बनाए रखें। आज के सियासी टेम्परेचर में इतना ही। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा।
है सनम बेवफा, ना सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के, ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा।